हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो वीडियो है, जो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैथ प्रैक्टिस का सेट 1 से 5 तक में 10 क्वेश्चन, तो पूरा का उसका इकट्ठा एक वीडियो बना दिया गया है। इसमें टोटल लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे इसमें, है ना। लगभग सवा घंटे या कुछ ज्यादा इसका रह सकता है, लेकिन 50 क्वेश्चन पूरा एक प्रैक्टिस है। इसको एक बार आप पूरा अच्छा से देख लीजिएगा तो रिवीजन हो जाएगा इसका। इसमें जितने भी सेट 1 और 5 ये पूरा कंप्लीट रहेगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा सेट। ये है सेट प्रैक्टिस 1 का पहला क्वेश्चन, जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 75 और 5 है। यानी इसमें जो है क्या है, एलसीएम। एलसीएम कितना है, 75 है यहाँ पे, और एचसीएफ क्या है, 5 है। ठीक है। और इसमें कह रहा है यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या है तो उसका अंतर बता रहा है, यानी a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 10 10 दिया हुआ है। तो इनका योग कितना होगा, यानी a प्लस बी बराबर क्या होगा, यही निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ, a माइनस बी दिया हुआ है। यानी इसमें होता है क्या है कि देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक चैप्टर का एक ये फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। तो इसमें क्या दिया हुआ, एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे 75 दिया हुआ है, ये 75 लिख लेते हैं इसका। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 5 कर लेते हैं इसमें। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुने 5, यानी कितना हो गया, 75 गुने 300 और 375, यानी 375 हो गया ए बी बराबर। और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी बराबर 10 दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना है a प्लस बी बराबर। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फॉर्मूला है। तो a प्लस बी तो हमें निकालना है, इसका बारे में पता नहीं। a माइनस बी बराबर दिया हुआ है यहाँ 10, यानी 10 को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस 4ab, ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर यहाँ दिया हुआ 375। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 1500 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और ए प्लस बी यहाँ जो स्क्वायर है, यानी यहाँ इसके बराबर क्या आ गया, 1600। तो जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल है 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 40। यानी a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 40 आ गया, है ना। तो इसमें जो पूछ रहा था कि दो इनका योग कितना है, यानी a प्लस बी कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 40। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन का आंसर 40। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। एक आदमी जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह क्या है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे साइकिल से चलकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा से वो क्या है, आ जाता है, वापस आता है। तो इसमें कह रहा है पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। इसका औसत गति यानी एवरेज जो है वो निकालना है। देखिए इसका क्या है कि एक फॉर्मूला है 2ab और a प्लस बी। यानी अगर औसत गति निकालना हो, औसत गति यहाँ जो बोल रहा है औसत गति निकालना है, तो इसका अगर इसका 2a यानी a हो गया जो जिससे जाता है जितना स्पीड से, और b हो गया जितना स्पीड से वो आता है, ये दोनों का 2ab हो गया। तो इसका भी चलिए सोल्व कर लेते हैं। 2ab बटे a प्लस बी, यानी क्या हो गया, 2 गुने a क्या हो गया, 64 किलोमीटर से जा रहा, 64 गुने बी क्या हो गया, 16 किलोमीटर, यहाँ से 16 किलोमीटर से वापस आ रहा, तो ये हो गया 16, और नीचे क्या हो गया, 64 प्लस 16। ठीक है। अब इसको बस सिंपल है, सोल्व कर लीजिए। यानी 2 गुने 64 गुने 16 बटे 80। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, 16 5 यानी 64 दूना 128 बटे 5।
अब इसको देखते हैं आंसर में क्या है, इसको मिला लेते हैं यानी इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 10 5 25 और 5 6 यानी 25.6 जो है इसका पहला ऑप्शन 25.6 इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5% की छूट देने के बाद किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए वो क्या है कि टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है, किसी चीज में 100% होता है। अब क्या किया वो 12.5% क्या किया वो डिस्काउंट दे दिया है। 12.5% जो है क्या किया डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बच गया 100 में 12.5 डिस्काउंट दे दिया तो यानी 87.5 ये परसेंट जो है इतना में ही बेचा है, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये बेचा कितना है 5845 में, यानी 100% होता है 12.5% डिस्काउंट देने के बाद ये बेचता है 87.5% में, यानी इसके बराबर हो गया 5845। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यानी अंकित मूल्य अगर x है तो 12.5% डिस्काउंट देने के बाद इसका 87% बराबर ये कितना है 5845। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे 5845, ये जो 100 है बटे में गुना चला जाएगा, यहाँ ये गुना में आ गया और ये 87.5 आ गया। इसको भी 10 अगर यहाँ कर लें, ठीक है, तो अब इसको बस सोल्व कर लीजिए। 25 75 और 25 गुने 5, 25 चौक 100 यानी 35 आ गया है। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 8 56, 2 4 7 21, 7 5 35, यानी कि 835 गुना ये यहां बच गया क्या 4 दूना 8, 8 से इसको गुना कर लेते हैं, दोनों कितना हो गया 0 8 2 66, यानी 6680 रुपया इसका आंसर आ गया है। यानी 6680 जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6680 रुपया अंकित मूल्य था, 12.5% डिस्काउंट दिया और बच गया कितना 5850 में वो बेचा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं, एक किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 5 4 3 है। किसी भी त्रिभुज का भुजाएं का अनुपात जो है 5 4 3 है। यदि त्रिभुज की परिधि 84 सेमी है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है, यानी सबसे बड़ी भुजा यानी ये 5 जो है उसका निकालना है क्या है। जो देखिए त्रिभुज का जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो भुजाएं होता है ये तीनों, इसके योग के बराबर होता है परिधि, यानी भुजाओं का योग के बराबर होता है क्या होता है परिधि होता है। ठीक है, यानी तीनों को अगर हम प्लस कर दें तो परिधि निकल जाएगा। तो यहाँ परिधि दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है 5x 4x 3x यानी 5x 4x प्लस 3x बराबर क्या दिया हुआ है 84। अब 4 3 7 5 12 यानी 12x के बराबर क्या हो गया 84, यानी x के बराबर क्या हो गया 7। अब जब x बराबर यहाँ 7 निकल गया है तो अब हमें कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यानी सबसे बड़ी भुजा 3 4 5 5 ही होगा, तो 5 में से 7 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये अनुपात में दिया हुआ है। तो 7 गुने 5 क्या हो जाएगा 7 गुने 5 यानी 7 5 35, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि दर से 7 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 8 गुना हो जाता है। 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना, यानी 100 रुपया है तो सीधे 800 रुपया हो रहा है 7 वर्षों में। ब्याज वार्षिक रूप से मिश्रित होता है, ब्याज जो है वार्षिक रूप से होता है, तो कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4096 गुना हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कितने वर्षों में यह अपने स्वयं का 4096 गुना हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर इसका 8 गुना हो गया कितने सालों में 7 सालों में। ठीक है, अब हमें कितना करना है 4096 गुना करना है, कितने साल में होगा ये मुझे हम लोग को नहीं पता, यही निकालना है। यानी कि 7 साल में 8 गुना हो रहा है तो कितने साल में 4096 गुना हो जाएगा।
देखिए इसका एक क्या होता है कि अगर कोई n गुना हो रहा है t वर्षों में, n गुना, ऐसे क्वेश्चन का जो होता है सोल्व करने का शॉर्ट तरीका, यानी n गुना हो रहा है t वर्षों में, तो n पर पावर m गुना हो जाएगा t गुने m वर्षों में। ठीक है, तो अब हमें यह क्या है कि 4096 को हमें 8 के पावर कितना, इसको सोल्व करना जरूरी है। देखिए अब इसको कैसे करना है। 4096 अगर इसका देखा जाए तो ये इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल है, यानी 64 गुने 64, इसको किया जाए तो ये 4096 हो जाता है। अब 64 को क्या लिखेंगे, 8 गुने 2, फिर 8 2, इसको भी क्या करेंगे, 8 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये 8 पे पावर 4, यानी 4096 जो है इसको हम 8 पे पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 4096 को हम लोग 8 पे पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 8 गुना हुआ है 7 साल में, तो 8 पे पावर 4 गुना कितने साल में हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है n पे पावर m है, यानी n पे पावर m है, इस तरह से 8 पे पावर 4 आ रहा है, तो t गुने m हो जाएगा। तो टी एम क्या हो गया, 4 जो है ये m है, यानी 7 गुने 4, यानी बराबर क्या हो गया, 28 वर्षों में। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए, यानी 28 वर्षों में क्या हो जाएगा अपना, 4096 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि रोहित अकेले 32 दिनों में किसी कार्य का 1/4 करता है। देखिए 1/4 काम कर रहा है कितने दिनों में, 32 दिनों में 1/4 काम कर रहा है 32। ये तो काफी सिंपल है, एसएससी जीडी में आया हुआ था ये क्वेश्चन, इसीलिए इसको लिए। अभी देखिए क्या है कि अभी स्टार्ट किए हैं इसको, तो थोड़ा अभी बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे आएगा, फिर धीरे आगे बढ़ने के बाद थोड़ा ढंग का क्वेश्चन आ जाएगा। अब 1/4 जो है ये 32 दिनों में काम करता है, तो इसका सिंपल है कि एक काम करने में कितना लगेगा, तो 32 गुने 4, यानी क्या हो गया 120 और 128, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1250 रुपये की राशि पर टी वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 5625 रुपये का ब्याज अर्जित होता है। यदि ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान यानी समय निकालना है इसमें। देखिए समय, अगर साधारण ब्याज में तो काफी अच्छा रहता है कि एक दो फार्मूला है उसी को इधर से कर दीजिए। साधारण ब्याज में क्या है कि जैसे समय है, समय बराबर क्या होता है, ब्याज यानी सिंपल ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला पे सेट करने पे हो जाता है। यानी साधारण ब्याज कितना हो गया, 5625 रुपया ब्याज अर्जित किया, 5625 रुपया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5625 गुने 100, पी कहां पे हो गया, मूलधन 12,500, इसको लिखते हैं 12,500। समय दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 7.5%, यानी 7.5, 7.5%। बस अब इसको सोल्व करना है। देखिए 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, इसको यहाँ से हटा के 10 ऊपर ले लिए, उसके 5 गुने 15 हो गया, 5 गुने 2 हो गया, फिर 125 से इसको काटते हैं, 25 से काटते हैं पहले इसको, 25 गुने 5, 25 2 2 5, ठीक है। अब 15 गुने 15 हो गया, 15 से इसको काटते हैं, 15 और 15 पछे 75, यानी 15 गुने 15 हो गया यहाँ पे। अब ये 5 आ गया, 5 गुने 3 कट गया, यानी बच गया क्या यहाँ पे, 3 और 2, यानी 3 गुने 2 बच गया है, यानी 6 वर्ष। इसमें सिर्फ एक फार्मूला लगा है इस पे, और इसमें मैक्सिमम इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे बन जाएगा लगभग, और इसका सोल्व करने के बाद 6 वर्ष का समय निकल गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि SU-VW 2967 है ना, ये अनुपात में दिया हुआ, और इसमें कह रहा है SU-VW का मान जो है 864 है, तो SU और W का मान के, SU यहाँ देखिए V नहीं है, क्या नहीं है, V नहीं है, हमें सिर्फ V छोड़ के निकालना है, यानी SU-W निकालना है। यानी SU और W यानी 2 9 11 7 18 के बराबर निकालना है, कितना आएगा जो,
यहाँ क्या दिया हुआ है, SUVW, यानी 9, 11, 6, 17, 7, 24, 24x बराबर 864। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 864 बराबर 24। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 से काट लिए इसको पहले तो, 12 यानी 432, फिर 2 से 216, फिर ये 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, 36 यानी 36 आ गया यहाँ पे, यानी x के बराबर 36 आया है, ठीक है। अब x के बराबर जब 36 आया है तो हमें निकालना कितना है, 18। 18 कैसे निकालना है, देखिए SUW निकालना है, भी नहीं निकालना है यहाँ पे, ठीक है, ये भी नहीं निकालना है। यानी 2, 9, 11, 7, 18, 18 बराबर यानी 36 गुने 18 कर दीजिए, 36 गुने 18 करना है, ठीक है। तो इसको बस गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 36 और 18, 648, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है दीपक और विनोद की चाल क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में, दोनों का चाल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 19 और 12 दिया हुआ, ठीक है, अनुपात दिया हुआ इसका। यदि विनोद की चाल, ये देखिए ये क्या है, दीपक है, पहला वाला दीपक है, दूसरा क्या है, विनोद है। अब इसका अनुपात दिया हुआ, तो विनोद की चाल यानी सेकंड वाले का चाल जो है, इसका क्या दिया हुआ है, 84 किलोमीटर। तो बस ये निकालना है हमें, तो काफी सिंपल है। यानी देखिए 12 गुने 7 हो रहा है, ये अनुपात है, तो इसको भी 7 से गुना कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा, 133, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यदि 8 घंटे कार्य करके 16 श्रमिक 32 दिनों में इमारत को ध्वस्त करता, यानी कुछ मजदूर है, यानी 16 मजदूर दिया हुआ है, 8 घंटे काम करके 16 मजदूर 32 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है। यानी 8 घंटे कार्य करके 16 मजदूर 32 दिनों में एक काम करता है। अब कह रहा है इसी काम को, यानी प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके, यानी 8 घंटा जो काम यहाँ चल रहा था, ये हो गया कितना, 12, ठीक है। 24 श्रमिक, ये जो 16 था ये कितना हो गया, 24, ठीक है। अब कह रहा है कि इसी कितने दिनों में, यानी कितने दिनों में इसी इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, यानी कितने दिनों में पता नहीं है, टाइम निकालना है। तो बस इस दोनों जो है गुना में इसको ले आइए इधर, यानी 8 गुने 16 गुने 32 बटे 12 गुने 24, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब इसको क्या है कि 8 3 24 हो गया, 4 3 4 चौक 16 हो गया, यानी 32 गुने 4 कितना हो गया, 32 गुने 4, यानी 32 गुने 4 ऊपर में बच गया और नीचे क्या बच गया, 9 बच गया है, ठीक है। यानी 128 बटे 9 आ गया। देखिए इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि धीरज 25 सेकेंड में 100 मीटर चौड़ी सड़क पर पार कर सकता है, धीरज की गति क्या है, यानी इसका चाल निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ था। तो देखिए चौड़ी सड़क है, दूरी कितना हो गया, 100 मीटर, और समय क्या है, 25 सेकेंड, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बस इसको कर दीजिए, 25 गुने 4, यानी 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अब कह रहा है एक लंब वर्तुल शंकु का आयतन जो है, उस लंब वर्तुल बेलन के आयतन के समान है। यानी शंकु का जो आयतन है ना, यानी 3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो है बेलन के आयतन के बराबर है, यानी बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों का, शंकु का और बेलन का आयतन समान है, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो लिख दिए। अब कह रहा है जिसकी ऊंचाई 48 सेमी, यानी उस बेलन के बारे में बता रहा है कि बेलन का जो ये ऊंचाई है ना, ये कितना है, 48 सेमी है, ठीक है। और इसके आधार का व्यास जो है 20 सेमी है। आधार का व्यास यानी अगर 20 सेमी है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10 सेमी, यानी आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे, आर बराबर देखिए क्या है, 10 है।
यहाँ लिख लिया हम लोग 10। अब कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई, यहाँ शंकु का ऊंचाई भी दिया हुआ कितना 16, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, यानी ये जो है त्रिज्या या बराबर आर ये निकालेंगे। उसके बाद व्यास निकालना होगा तो क्या करेंगे 2r, यानी सीधे इसका डबल कर देंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो पता नहीं है। h बराबर दिया हुआ कितना, h बराबर दिया हुआ 16, तो यहाँ पे 16 लिख देंगे बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर बराबर क्या दिया हुआ है 10, यानी 10 का स्क्वायर गुने h बराबर क्या दिया हुआ है 48। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई पाई दोनों साइड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 16 है, 16 गुने 3, और ये 3 जो है यहाँ पे इधर आगे क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो इसको भी ऊपर लिख लेते हैं। यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 10 का 10 गुने 10, यानी 10 का स्क्वायर है 10 गुने 10 हो गया, और फिर बच गया 3 गुने 3, ठीक है। यानी आर बराबर क्या निकल जाएगा, दो में से एक बार, यानी वर्गमूल जब निकालेंगे इसका हम तो 10 गुने 3 आ जाएगा, यानी आर बराबर हो गया 30। तो यहाँ दे रहा है 2r बराबर, यानी इसका व्यास निकालना है, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 60 आंसर। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 50, यानी 80 वस्तु अगर खरीदता है और 50 वस्तु ही बेचता है तो उतना पैसा उसे मिल जाता है, तो लाभ परसेंट कितना निकलेगा। देखिए 80 वस्तु यानी 80 रुपया में खरीदा तो एक वस्तु का मूल्य क्या हो गया 1 रुपया, ठीक है। अब जो है 80 रुपया कमा लिया, 80 रुपया कमा लिया कितने वस्तु बेचने पे 50 वस्तु पे ही बेचने पे वो 80 रुपया कमा लिया है। तो जितना भी वस्तु है 50 वस्तु बेचा 80 रुपया में, उसका एक का दाम निकाल देंगे, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 0, यानी 1.6 आ गया इसको, ठीक है। यानी एक वस्तु का मूल्य जो है 1 रुपया 60 पैसा हो गया, यानी 1 रुपया में खरीदता है और 1 रुपया 60 पैसा में बेचता है। तो अब क्या हो गया, इसको परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज तो ऐसे ही है, सिंपल है 60%, यानी जब 60% यहाँ बढ़ रहा है और इसे निकालना अगर हो परसेंटेज तो 0.6 गुने 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 1 रुपया, एक डाल दीजिए तो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा, यानी 60% आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि x y से 30% कम है और z y से 50% कम है, दोनों कम किससे y से है, यानी देखिए x y और z। अब x भी कम है y से और z भी कम है y से, यानी y अगर हम 100 मानते हैं तो x कितना कम है 30% कम है, यानी ये कितना हो गया 70, ठीक है। और z जो है y से 50% कम है, यानी z जो है ये y से 50% कम है, यानी 50 कम है। तो अब देखिए अब कह रहा है कि तो z x से कितने प्रतिशत कम है। z के बारे में बता रहा है कि x से कितना, देखिए कितना कम है पहले ये निकाल लेते हैं, कितना कम है यानी 20 कम है। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 20 गुने 100, और अगर कम है तो इसका कितना से कम है, यानी 70 से कम है, तो यानी 70 यहाँ लिखेंगे, एक जीरो कट गया, 200 बटे 7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 7 14 और 7 56, और 56 के 4 आ गया, यानी 7 5 35, 7 7 49, 28.57 यहाँ पे आ रहा है, हालांकि ऑप्शन में 28.56, मतलब ये ऑप्शन 3 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 2a 3b और 2a बराबर 3b बराबर 7c, तो abc का अनुपात निकाले। देखिए इसमें 2a अनुपात 3b अनुपात 7c, अगर ऐसा है अनुपात निकालना हो तो सीधे क्या कीजिए 2 3 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 42, 42 42 और 42 आ गया, ठीक है ना, यानी एलसीएम इसका 42 है,
यानी 2 को काट दीजिए 21 से, 3 को काट दीजिए 14 से, 7 को काट दीजिए 6 से, यानी यही जो है इसका अनुपात निकल गया 21:14:6, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। एक ट्रेन जो है एक समान चाल से चल रही है। ट्रेन 35 सेकंड में 340 मीटर की लंबाई और 38 सेकंड में 460 मीटर की लंबाई के पुल को पार करती है। ट्रेन की चाल देखिए, ट्रेन का चाल निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, 38 सेकंड में 460 मीटर की लंबाई जा रहा है 38 सेकंड में, और 35 सेकंड में 340 मीटर की लंबाई को पार करता है। तो इसमें देख लीजिए कि 3 सेकंड में कितना जाएगा, माइनस करके देखते हैं। 3 सेकंड में यानी कितना हो गया, 3 सेकंड में जो है 120 मीटर दूरी चल रहा है। तो जो दूरी निकल गया, समय निकल गया, तो हमें चाल निकालना है। तो चाल वही हो गया दूरी बटे चाल, यानी 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ दूरी आंसर जो दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ता है, और मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुना करेंगे हम लोग, यानी 40, ये क्या करेंगे 18/5, 5 गुने 8, 18 गुने 8 क्या हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अब 17 में कह रहा है यदि संख्या n1 और n2 का औसत 17 है, n1 और n2 का औसत मतलब क्या हो गया, यानी इसका डबल अगर करेंगे एवरेज निकल गया दोनों का, अगर इसका डबल करेंगे तो पूरा संख्या निकल जाएगा। और n2 n3 का औसत कितना 44, n3 और n1 में क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है n2 और n3, n2 प्लस n3 बराबर, अब ये तो दिया हुआ कितना 44 जो दिया हुआ, ये एवरेज दिया हुआ। अगर पूरा संख्या निकालेंगे तो इसको 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 संख्या है, ठीक है। तो 44 गुने 2 यानी क्या हो गया 88, ठीक है। अब इसमें क्या है n1, पहला क्या है n1 प्लस n2 बराबर, यहाँ 17 है तो एवरेज 17 है, तो संख्या निकालेंगे 2 से गुना करेंगे इसी तरह, तो क्या हो जाएगा 34, यानी यहाँ पे हो गया 88, यहाँ हो गया 34, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं। माइनस इसलिए करते हैं कि n3 और n1 में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए माइनस जब कर दिए यहाँ पे सब में माइनस हो गया, यानी n2 यहाँ प्लस माइनस खत्म हो गया, ऊपर में बचे क्या n3 और यहाँ माइनस n1 बराबर, यहाँ भी 88 में से 34 घटाएंगे क्या बच गया 54। यही तो कह रहा है n3 माइनस n1 बराबर क्या होगा, तो 54 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु जो है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो है 28 सेमी है। यानी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई क्या है 28 सेमी। यदि इसके आधार का व्यास 42 है, देखिए व्यास अगर दिया हुआ है 42 तो इसका क्या हो जाएगा त्रिज्या आधा हो जाएगा। अब ये जो ऊंचाई है ये दिया हुआ कितना 28, और ये जो त्रिज्या है ये दिया हुआ 21, यानी हमें शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये फॉर्मूला होता है। एल क्या है तिर्यक ऊंचाई, यानी ये जो है ना ये एल है, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालना है। ऊंचाई ये होता है यहाँ से यहाँ तक 28 दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ दिया हुआ है, और हमें एल नहीं तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो है ऊंचाई स्क्वायर प्लस त्रिज्या स्क्वायर वर्गमूल निकालना पड़ता है ना, दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके वर्गमूल निकालेंगे। तो h बराबर क्या दिया हुआ है 28, 28 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 784, प्लस त्रिज्या क्या दिया हुआ है 21, 21 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 441, ठीक है, बराबर l। अब ये दोनों को यहाँ पे हम ले आते हैं, तो l बराबर 784 और 441 कितना हो जाएगा 7 4 11, 1225, ठीक है 1225। अब 1225 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो ये क्या आ गया 35।
अब यहाँ जो दिया हुआ पाई आर एल, क्योंकि यहाँ शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है तो पाई आर एल, तो अब सोल्व कर लेते हैं। पाई बराबर क्या हो गया 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर यहाँ 42 से आधा कर देंगे यानी 21 दिया हुआ है, और एल तो निकाल लिए हैं 35, तो 35 हो गया। अब देखिए 7 गुने 3 66, और ये क्या है 35, दोनों गुना कर लेते हैं। 35 गुना करेंगे क्या होगा 36, 3 33, और ये क्या है 18 के 8 1 18 19, 0 8 3 11 के 1 9 1 10 3 13 3 8 में 1, और ये 2 यानी 2310 आ गया। 2310 यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बिल्कुल सही है। यानी इसका शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला जो होता है पाई रेलो सब निकाले हैं तो 2310 सेमी स्क्वायर आ रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपया है, कितना है 1240 रुपया है, ठीक है। हानि कितना हो गया 32%, यानी 100 में से 32 हानि हो गया है, तो कितना बचा 68%। वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो सिंपल निकाल दीजिए 68%, यानी 1 0 0 कैंसिल हो गया है। 124 गुने 18 बटे 10 निकालना पड़ेगा हमें, तो पहले 124 गुने 68, 8 चौक 32, 2 3 9, यानी 8432 आया है। जब नीचे 10 है तो उसको ऊपर ले जाएंगे दशमलव में, क्या आ जाएगा यहाँ एक दशमलव ऊपर जाएगा, यानी 843 और 20, ये ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इसमें कुछ नहीं है, क्रय मूल्य दिया हुआ 1240, उसका हानि निकालना है 32%, यानी 68% निकाल दीजिए सीधा, इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर ए की औसत दैनिक वर्षा सप्ताह के पहले 2 दिन 105 था। ये शहर में जो वर्षा हुआ है उसका दैनिक एवरेज मतलब निकाल दिया हुआ है इसमें, ठीक है ना। 2 दिन का दिया हुआ कितना 105, तो क्या हो जाएगा 210 2 दिन का। अगले 3 दिन का क्या दिया हुआ है, यानी 3 गुने 84, ये कितना हो जाएगा 252। अगले 2 दिन का क्या दिया हुआ, अंतिम 2 दिन जो बचा, पूरा 7 दिन होता है, यानी 49 दिया हुआ, यानी कितना हो गया 98। अब ये पूरे जो है शहर ए है, शहर ए का दिया हुआ पूरा, तो इसमें 8 2 10 1 9 1 10 15 1 16 6 8 में 1, ये 560 आया शहर ए का। और अब आगे दिया हुआ शहर बी, यहाँ का कुल जो है शहर बी का जो दिया हुआ है यहाँ का 455 दिया हुआ है, तो इसका 455 निकाल लेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 5 1015 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 1015 आ रहा है पूरा शहर ए और शहर बी का। अब कह रहा है इसका एवरेज निकालना, औसत निकालना। क्या निकालना है औसत, यानी दोनों शहरों को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा कितना होगा, यानी 7 दिन में ये पूरा है तो उसका एक दिन का निकालना, यानी एवरेज निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, बस 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ गया 7 3 1 4 7 5 35, यानी 145, यानी ऑप्शन नंबर डी। हेलो नमस्कार। अगला पार्ट में जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 14 सेमी है। एक वर्ग है जिसका विकर्ण की लंबाई क्या है 14 सेमी है। उस पहले ये देखिए वर्ग जो है, ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण जो है क्या है, ये 14 cm है। उस वर्ग की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका दुगुना क्षेत्रफल दूसरे वर्ग का होना चाहिए। यानी एक और वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा डबल है, ये दोनों का इसका ये डबल होगा, यानी ये इसका पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी विकर्ण स्क्वायर बाय 2 क्षेत्रफल होता है, यानी 2 गुने 7 यानी 98 हो रहा है इसका, है ना। तो 98 cm स्क्वायर इसका जो क्षेत्रफल है इसका डबल ये होना चाहिए, ठीक है। हालांकि फिगर में तो नहीं लग रहा है लेकिन वो सिर्फ एक बताने के लिए है। 98 cm से डबल क्या हो जाएगा 196 cm स्क्वायर, है ना। तो यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है 196 cm स्क्वायर हो जाएगा।
तो अब कह रहा है इसका विकर्ण कितना होगा, इसका ये जो विकर्ण है ये कितना हो जाएगा। देखिए 196 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, यानी भुजा जो है इसका सीधा इसका वर्गमूल निकाल दो, यानी क्या हो जाएगा 14, यानी 14 हो जाएगा इसका पूरा भुजा, चारों साइड जो है भुजा हो जाएगा। अब इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा, यानी ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका 14 √2 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है चार संख्याएं क्रमशः 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। चार संख्या है जो अनुपात में दिया हुआ है 2, 5, 3, 8 के, ठीक है। यदि इन चार संख्याओं का योग 432 है, ये चारों संख्याओं का योग जो है 432 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग निकालना। देखिए सबसे पहले सबको देखिए, 8 3 11, 5 16 2 18, यानी 18x बराबर क्या हो जाएगा 432। x बराबर क्या हो जाएगा 432 बटे 18, इसको काट दीजिए, कितना कट रहा 18 दूना 36 और 18 चौक 72, यानी 24 आ रहा है, ठीक है, यानी x के बराबर 24। तो अब बोल रहा है इसमें कि पहली और चौथी संख्या का योग, पहली यानी 2 और 8, 2 + 8 कितना हो गया 10, यानी x बराबर अगर 24 है तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है 12 लड़कों और 8 लड़कियों का कुल वजन कितना है 1080 किग्रा है, ठीक है। 12 लड़का और 8 लड़की का कुल जो वजन है 1080 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किग्रा है, लड़कों का, ये लड़का कितना है 12, तो 12 गुने 50 यानी कितना हो गया 600, ठीक है। लड़कों का वजन, कुल वजन 600 है, क्योंकि इसका औसत दिया हुआ 50, अब संख्या दिया हुआ, संख्या औसत दिया है तो पूरा उसका वजन निकल गया। अब कह रहा लड़कियों का औसत कितना होगा, ठीक है, लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, औसत वजन निकालना, ठीक है। लड़की कितना है 8, ठीक है, औसत वजन मुझे नहीं पता, x मान लिए, और इसमें से देखिए टोटल कितना है, लड़का और लड़की मिला के 1080 है, जिसमें से 600 तो माइनस हो गया, ठीक है। 1080 है, इसमें लड़का का कितना है 600, तो लड़की कितना बच गया 480, यानी ये क्या हो गया यहाँ पे 480 हो गया, ठीक है। अब x के बराबर निकालना है, यानी 8 गुने 60 कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई का दुगना है। ट्रेन की लंबाई जितना है उसका प्लेटफॉर्म की लंबाई उसका क्या है दुगना है, यानी अगर ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ट्रेन की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले चाल कितना दिया हुआ है, ट्रेन की गति यानी चाल जो दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब देखिए यहाँ समय भी दिया हुआ सेकेंड में, यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ मीटर में, तो पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा 5/18 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 18 गुने 8 यानी 40 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया इसका चाल हो गया। जो ट्रेन है उसका चाल है 40 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना लग रहा है प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड। तो पूरा दूरी कितना हो जाएगा 40 गुने 30 बराबर क्या हो गया 1200, ठीक है। यानी कुल दूरी जो है 1200 मीटर हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रेन की लंबाई अगर x है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर क्या दिया हुआ निकल गया 1200, क्योंकि यहाँ पूरा दूरी निकल गया है। ट्रेन जब चलती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो x + 2x क्या हो गया 3x बराबर 1200, यानी x बराबर क्या हो गया 400। अब निकालना क्या है हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कहाँ पे है प्लेटफॉर्म के लिए 2x निकालना है। x बराबर आ गया अगर 400 तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 800, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, एक कॉलोनी में बच्चों
महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है? 6:4:3। एक कॉलोनी में कुछ लोग रहते हैं, उसमें बच्चे, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ है 6:4:3। कॉलोनी में कम से कम 200 सदस्य हैं। अब कहा जा रहा है कि कॉलोनी में कम से कम कितना है नहीं पता, कम से कम बोला 200 है, 200 से प्लस ही होगा, मिनिमम 200 तो होगा ही। कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? देखिए सबसे पहले पूरा संख्या कितना हो जाएगा? 6:4:3 है। ठीक है, तो 6:4:10:3 13। 13 तो आ रहा है, इसका अनुपात का योग आ रहा है। अब जो 200 है, ठीक है, 200 है, तो 200 के आस 200 से ऊपर या 200 कोई भी अगर 13 से कटेगा वही संख्या आएगा। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं क्या आ गया। यहाँ पे क्या है? 5 बच रहा है, ठीक है ना, शेष 5 बच रहा है। तो 200 में अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 200 से कम हो जाएगा। कि इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? और ऊपर वाला संख्या लेना पड़ेगा। यानी अगर हम इसमें 8 और जोड़ दें तो ये भी 13 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी 200 प्लस 8 करना पड़ेगा, यानी 208। यानी मिनिमम जो है 208 सदस्य वहां पे है। जो अंदाज लगाया जा रहा था कि मिनिमम 200 तो होगा, लेकिन जब 6:4:10:3 13 से डिवाइड करके देखे तो मिनिमम संख्या 208 आ रही है। ठीक है, और अनुपात क्या है? 6, 4 और 3। यानी बच्चा, महिला और पुरुष का अनुपात दिया हुआ। अब कह रहा है कॉलोनी में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है? बच्चा यानी 6 वाला निकालना है। देखिए कैसे निकलता है इसका? 208 जो पूरा संख्या है, जिसका मांग रहा है किसका निकालना है, उसको पहले गुना कीजिए और फिर तीनों को प्लस करके भाग दे दीजिए। 6:4:10:3 13। अब 13 से काटते हैं 16, यानी 16×6 96। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 सही है। देखते हैं अगला। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है। विक्रय मूल्य 470 है। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 470 है। एक पहला वस्तु है उसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 470 और दूसरा वस्तु है उसका क्रय मूल्य दिया हुआ 470। यदि पहली वस्तु पर 20% की हानि या दूसरी पर 20% लाभ होता है, अगर पहला पर 20% की हानि हो रहा है, दूसरा पर 20% लाभ होता है, तो कुल लाभ या हानि क्या हो रहा है ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि पहला का तो विक्रय मूल्य दे दिया, यानी हमें क्रय मूल्य नहीं पता। विक्रय मूल्य दे दिया कितना? 470। ठीक है, दूसरा का क्रय मूल्य दे दिया यानी 470। विक्रय मूल्य क्या है? नहीं पता। ठीक है, अब ये लेकिन कह रहा है कि एक पर 20% हानि हो रहा है, यानी 470 में बेचने पर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है 20%। और दूसरे पे लाभ, यानी यहां से बेचेगा लाभ, तो ये तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, बीच में लाभ निकल जाएगा। देखिए होता क्या है ना, जैसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर निकालना है, ठीक है, तो 20% अगर प्रॉफिट है तो सीधा 120% कर दीजिए। अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो जो 120% कर रहे हैं तो 120 को नीचे लिख दीजिए। जैसे क्या, देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य है और हमें क्रय मूल्य निकालना है। ये है विक्रय मूल्य। अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है तो क्या हो रहा है? पहले में 20% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो 100/80 कर लीजिए इसका। ठीक है, तो यहां से ये क्या है? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकल जाएगा। और दूसरे वाला में क्या है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए 470 का, इसमें क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्या कीजिए? 120%। ठीक है, इससे जो भी प्रॉफिट होता है तो 100% पूरा होता है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120% डायरेक्ट निकल जाएगा इसका। ठीक है, और अगर लॉस हो रहा है तो सीधे 100 में 20 घटा के 100/80। इसी तरह कोई परसेंटेज निकालना हो इस तरह निकल जाएगा। तो पहले वाला में क्या निकलेगा? पहले वाला में निकलेगा क्रय मूल्य और दूसरे वाला में क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 4, 5। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 235, यानी 2 यहां बच गया। अब 235 को 5 से गुना कर दीजिए, 1175, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 2 हो गया, यानी 2 5 10, 2 8 16, 14, 5, यानी 587.5। यानी ये क्रय मूल्य कितना आ गया? ये जो क्रय मूल्य है 587.5 आ गया। ठीक है,
अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको निकालना पड़ेगा, यानी सेकेंड वाला को निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, दोनों कट गया, इसका तो डायरेक्ट 47 गुने 12 कर लेते हैं। कितना आ गया इसका, इसके 564। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 564। ठीक है, अब देखिए दोनों का आ गया, पहले वाले का आ गया, निकल गया। क्रयमूल 587.5 था, विक्रयमूल लॉस करके बेचा 20.470 हो गया। दूसरे वाले का 470 था, क्रयमूल विक्रयमूल 564, दूसरे वाला में तो चलिए प्रॉफिट भी है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि दोनों को मिला करके, ये दोनों क्रयमूल और ये दोनों विक्रयमूल क्या हो रहा है। अब दोनों को देखिए मिला क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है। ठीक है, 587, 587.5 और 470, 470 यानी क्या आ गया, 5 7 यानी 1057.5 आ गया। ठीक है, और दूसरा में क्या आ गया, ये पूरा क्रयमूल निकल गया है। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों को प्लस करेंगे, तो ये दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा, 470 प्लस 564 यानी क्या आ गया, 1034। यानी क्रयमूल दोनों का मिला के 1057.5 और विक्रयमूल 1034। अब देखिए क्या प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ 1034 इसमें अगर हम माइनस कर दें तो क्या बच रहा है, ये हो गया 3, ये हो गया 2, यानी 23 रुपया 5 पैसा इसमें बच रहा है। ठीक है, 23 रुपया 5 पैसा क्या हो रहा है, इससे ये क्रयमूल है और ये विक्रयमूल है, यानी विक्रयमूल ही कम हो रहा है, क्रयमूल ज्यादा हो रहा है। तो मतलब 23 रुपया 5 पैसा क्या किया, वो लॉस किया है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, यानी 23 रुपया 5 पैसा हानि गुने 100, ये क्या हो रहा है, हानि, हानि गुने 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल कितना है, ये है देखिए 1057/5, यानी 1057.5। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व कर लेते हैं इसे। ये दोनों तो कैंसिल हो गया है, 5 से काट लिए इसको, 5 चौक 20, 5 सत्ते 5 से 5 2 1 1 5 पचे 25। अब देखिए इसमें फिर यहाँ काट लीजिए, 5 से 5 20, 5 चौक 20, 5 दूना 5 तिया। ठीक है, अब ये 47 से 47 गुने 47 है तो 470, यानी 9 मरतबे कट रहा है सीधा 9, यानी क्या आ गया, 20/9 आ गया। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 2, यानी 2.22% निकल गया है, जो ये हानि है। क्या है ये, हानि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है पी क्यू एक साथ एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू दोनों मिल करके एक काम को 20 दिनों में करता है, पी अकेले 36 दिन में करता है, तो क्यू अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू 20 दिन में कर रहा है, पी 36 दिन में कर रहा है। देखिए दोनों इसका 1/20 काम एक दिन में करेगा, दोनों मिल करके। ये क्या करेगा, 1/36 काम करेगा पी। तो क्यू निकालना है, पी क्यू में से पी अगर माइनस कर दें तो क्यू का मान निकल जाएगा, यानी दोनों मिलके इतना काम कर रहा है 1/20, पी कर रहा है 1/36। ठीक है, तो जो माइनस करके आएगा वो क्या निकल जाएगा, क्यू का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू अकेले समान काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 180, ये हो गया 9, ये हो गया 5, यानी 4/180, यानी इसको भी काट लीजिए, यानी 45, यानी 1/45 काम जो है क्यू करेगा एक दिनों में, क्यू करेगा एक दिन में 1/45, यानी 45 दिन में पूरा काम कर लेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर ये क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है टीना रीना और सीना क्रमशः 24,000 28,000 और 20,000 के निवेश से एक साथ व्यापार आरंभ करते हैं। 3 लोग हैं, टीना रीना और सीना, ये तीनों काम शुरू करते हैं 24,000 में, 28,000 में और 20,000 पे लगा करके। टीना 8 महीने, रीना 10 महीने और सीना जो 1 वर्ष यानी 12 महीने के लिए व्यापार करते हैं। अंत में व्यापार में कितना प्रॉफिट हुआ, 25,810 प्रॉफिट होता है। तो अब कह रहा है कि इसमें टीना का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे
क्या है, पहला का 24,000 है, 24,000, ठीक है। कितने महीने के लिए लगाया जाता है, 8 महीने के लिए, ठीक। यानी जो है टीना जो है लगा रही है 8 महीने के लिए, ठीक। दूसरा वाला कितना हो गया, 28,000, ये कितने महीने के लिए लगाया है रीना, 10 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ठीक है। तीसरा वाला कितना लगाया, 20,000 रुपया, कितने महीने के लिए लगाया, 1 वर्ष, यानी 12 महीनों के लिए। सबसे पहले इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकाल के जो टोटल दिया हुआ है उसमें से निकाल देंगे इसका अनुपात कितना हो जाएगा। देखिए 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 6 4 7 4 25 20, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 2 चौक 8 है ना, 2 चौक 8 हो गया, 2 5 और 2 6 12। अब तीनों को अगर हम निकाल लें तो कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 6 चौक 24, ये हो गया 7 5 35 और ये हो गया 5 6 30। यानी जो अनुपात निकला है, क्या निकला है, 24 अनुपात 35 अनुपात 30, ये अनुपात निकल गया, ठीक है। अब जिसका प्रॉफिट में जिसका कह रहा है उसका निकाल दीजिए। पूरा कितना है, 25,810 आ गया। अब इसमें निकालना कितना, टीना का हिस्सा, यानी टीना का पहले वाला का कितना 24 है, तो इसका 24 लिख देंगे। पूरा प्लस करके तीनों का कितना हो रहा है, 30 35 65 65 4 69 20 89, यानी 89 इस पे आ गया, ठीक है। अब जो है इसको क्या करना है, सोल्व करना है, तो यानी 89 से इसको क्या कीजिए, सीधा भाग कर दीजिए इसको। 89 है और कितना 25,810, 25,810 यानी 2 हो गया, 18 1 और 2 16 1 17 0 8 और 1, ठीक है। अब 89 801, 890 में से 89 गया यानी 801, यानी एक कट रहा है कितना, मतलब 9 9 801 कट रहा है, यहाँ जीरो जो है यहाँ जीरो लेंगे 290, ठीक है। यानी इसको अगर हम काट दें तो 290 बार में ये कैंसिल हो रहा है। अब क्या है, 290 गुने 24 कर लीजिए, यानी 29 और 24 600, ये 8 9 18 1 अपने ये आ गया, ठीक है ना, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया और ये 6 आ गया, और यहाँ पे 290 29 से गुना किए, जीरो कर लेंगे, यानी 6960, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालें, यानी मीन निकालें। माध्यिका क्या होगा, है ना, क्या है माध्यिका, कैसे निकलता है, पहले जितने भी संख्या है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको अरेंज कर लीजिए। देखिए इससे पहले, सबसे पहले छोटा क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या आ गया, 2, 2 क्या है, 2 बार है, ठीक है, 2 बार लिख दीजिए। फिर क्या लिखेंगे, 2 के बाद 3 है, 3 कितने बार है, 1 और 2, 2 बार है, 3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 तो सिर्फ एक बार है, 5 एक बार लिख दिए, ठीक है। 5 के बाद क्या है, 6 है, ठीक है, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। फिर 6 के बाद क्या है, 8, यानी पूरा संख्या कितना है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, और कौन इसमें छूट गया, 8 2 बार है, यहाँ देखिए 8 2 बार है, ठीक है, ये 8 2 बार कर लिए, यानी टोटल जो संख्या है कितना है, 9 है। अब माध्यिका निकला जाता है कि अगर पूरा संख्या में विषम संख्या है तो बीच वाला संख्या जो है वही इसका उत्तर होता है, यानी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी जो 3 है, 3 इसका आंसर है। और अगर यहाँ पे अगर विषम संख्या ना होता, बीच की संख्या ना, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे एक, ठीक है, तो अगर ये एक होता तो क्या होता, पूरा 10 हो जाता। तो 10 में के इस टाइप पे क्या करना है कि दो संख्या को प्लस करके उसको सीधे आधा कर दीजिए, ठीक है। अभी तो बस 3 3 6 फिर 3 ही आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 3 की जगह 4 भी अगर होता तो 4 3 7, 7 का 3.5 हो जाता है आंसर यहाँ पे, ठीक है। हालांकि अभी तो उसमें है नहीं, तो चलिए देखते हैं। इसका 3 आंसर है माध्यिका निकालने, क्योंकि विषम संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अब इसमें कह रहा है कि नल सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल सी जो है एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है,
और नल डी समान टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। ठीक है, सी भरता है 12 घंटे में और डी भरता है 40 घंटा में। अगर दोनों यानी सी और डी दोनों एक साथ टंकी को कितने घंटे में भर सकता है? देखिए सीधा निकाल लीजिए इसका। 1/12 भाग भरेगा एक दिन में सी और 1/40 भाग भरेगा ये। ठीक है, अब दोनों का सोल्व कर लीजिए, यानी क्या हो गया 120, ठीक है 12, 10 और 3 यानी 13/120 भाग जो है एक दिन में भर देगा। तो कह रहा है कितने दिनों में पूरा भरेगा, यानी पूरा सीधा इसका उल्टा हो जाता है, यानी 120/13 यानी ऑप्शन नंबर सी का। इसमें कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ 7:5। अब देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है 7:5 दिया हुआ। ठीक है, 7:5 दिया हुआ ये। तो विक्रय मूल्य क्या है 7 है और क्रय मूल्य क्या है 5 है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो कह रहा है लाभ या हानि परसेंट, तो होगा तो लाभ ही होगा, क्योंकि अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, और विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्या होता है हानि होता है। तो यहाँ दोनों में कितने का अंतर है 2, 2 गुने 100। परसेंट कैसे निकलता है इसका? सीधा लाभ गुने 100 क्रय मूल्य लिख दीजिए यहाँ पे 5, 5 गुने यानी 20 से कट गया 20 गुना 40, यानी 40% जो है इसका प्रॉफिट है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है एक आयत की लंबाई 16 सेमी है। एक आयत की लंबाई जो है वो 16 सेमी दिया हुआ है। यदि विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है तो आयत की चौड़ाई क्या? देखिए एक आयत अगर है, ठीक है, अगर आयत है, आयत में दिया हुआ क्या दिया हुआ? लंबाई दिया हुआ कितना 16 और विकर्ण कितना दिया हुआ है 20। तो हमें क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है, यानी दोनों साइड चौड़ाई है उसे निकालना है। तो इसका क्या होता है, ये एक तरह देखिए ये कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर, इसका निकल जाएगा, यानी 20 स्क्वायर यानी विकर्ण स्क्वायर अब माइनस लंब स्क्वायर बराबर हो जाता है चौड़ाई स्क्वायर, है ना। विकर्ण स्क्वायर और ये क्या हो गया 16, इसके बराबर क्या होता है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई हमें पता नहीं है तो ये निकाल लेते हैं। अब देखिए 20 गुने 20 क्या हो गया 400 और माइनस 16 गुने 16 क्या हो गया 256, और ये तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर। अब 400 में 256 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 144 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इधर स्क्वायर इधर वर्गमूल हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकाल देंगे एक्स 12 आ जाएगा, यानी चौड़ाई जो है क्या हो जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 13। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है 11,700 की धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 16,827 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होता है तो ब्याज की दर निकालना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ना, मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई 100 पर पावर समय बराबर ये क्या हो जाएगा पूरा मिश्रधन इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी मिश्रधन इसमें निकल जाएगा। अब इसमें देखिए सिर्फ लगा दीजिए क्या है धनराशि, यानी क्या है मूलधन यानी 11,700 1 प्लस हमें क्या निकालना है दर, यानी आर तो निकालना ही है, दर बाई 100 पावर समय क्या दिया हुआ 2 साल, और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 16,848, 16,848। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है ये जो गुना में है उधर बराबर का उधर क्या हो जाएगा बटा में आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर समय बराबर क्या हो गया 16,848 बटे 11,700। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, यानी 16,848 और 11,700 इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 से और 2 यहाँ से 2 8 5 0। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा 2 1 2 2 के क्या हो गया 29 25 हो गया। अब इसको क्या करना 3 से अगर कट जाता है 4 2 6 3 9 9 2 11 18, या 3 से भी कट रहा 27
21, 3 पचे 15, 3 के 1404। फिर ये कितना से कट रहा है देख लीजिए, 4 4 8 1 9, 7 5 12 9 21, 3 से फिर कट रहा है 325, और यहाँ क्या होगा 3 चौक 12, 3 18 24। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा देख लीजिए, 468 यानी 39, 39 और 7 8 यानी 13 यानी 36 ये हो गया, और 13 दूना 26, 13 पचे 65। यानी इसको सोल्व करने के बाद, यहाँ करने के बाद क्या आ गया हमें, ऊपर 36 आ गया और नीचे 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या निकल जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 बराबर स्क्वायर भेजा क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी 36 बाई 5 को अगर कर दे यहाँ से हटा करके तो क्या हो जाएगा 6/5। अब ये जो प्लस में है एक उधर माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यानी r/100 इधर हो गया 6/5 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 5 LCM हो गया, 6 माइनस 5 यानी r 1/5। ये जो भागा में है ये गुना में आ जाएगा, इधर ये गुना में ले आए तो क्या हो गया, r बराबर 5 गुने 20 यानी 20% आ गया इसका, है ना, 20% क्या है इसका दर निकल गया। थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का चैप्टर है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन इसका क्या चैप्टर वाइज जब लाएंगे तो थोड़ा और ढंग से किया जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर में क्या कह रहा है, मनीष अपने होम टाउन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है। मनीष जो है अपने होम टाउन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटे वापस आ जाता है। 40 किलोमीटर जाता है और 22 किलोमीटर प्रति घंटा गति से अपने घर से वापस आ जाता है। ठीक है, उसके घर और होम टाउन के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। यदि वह कुल 21 घंटे का समय लेता है तो y का मान, यहाँ जो y दिया हुआ है इसका मान निकालना है। देखिए टोटल दूरी कितना है, 360 किलोमीटर यहाँ दिया हुआ, 360 किलोमीटर पूरा दूरी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता है, यानी जो है यहाँ से जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो कितना समय लग गया, 9 घंटे। 9 घंटे जाने में लग गए हैं, और यहाँ से फिर आएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना समय लगा है, ये भी दूरी कितना है 360, क्योंकि जाने का भी 360 किलोमीटर, आने का 360 किलोमीटर, जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा लगा, यानी 9 घंटे समय लगा है। अब कुल समय जो लगा कितना, 21 घंटा लगा है। ठीक है, यानी 21 घंटा टोटल लगा है, तो 21 घंटा में से 9 घंटे घटा दिए तो क्या हो गया, 13 12 घंटा हो गया पूरा, है ना, 12 घंटा हो गया यहाँ पे, यानी 12 घंटे लगे हैं आने में, 12 घंटे लगे आने, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 15, यदि एक आयत की लंबाई 50% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई 25% की कमी होती है, तो इसके वर्तमान क्षेत्रफल में, देखिए लंबाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकलता है उसमें। अब क्षेत्रफल यदि दिया हुआ है, इसमें कह रहा है किसी में वृद्धि हो गया 50% और चौड़ाई में 25% कमी हो गया। सबसे पहले क्षेत्रफल मान लेते हैं पुराना वाला, 100 गुने 100 कर लेते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई क्या है, हालांकि बराबर इसमें आयत में होता नहीं, लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है, लेकिन इसको 100 मानने से क्या है कि आराम से बन जाता है, कैलकुलेशन ना करना पड़ता है। 100 गुने 100 कर लिए तो कितना हो गया, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल कितना हो गया, 10,000। अब देखिए 50% वृद्धि हुआ है, 100 से कितना हो गया 150, और 25% कमी हुआ है, यानी 100 से कितना हो गया 75। अब दोनों को सोल्व कर लीजिए, 75 गुने 15 1125, और एक शून्य यहाँ था, ये 0 यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि 10,000 से 11,250 आ गया, यानी कि कितना बढ़ गया 1250। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कह रहा परसेंटेज में है ना, ये परसेंट की बात कर रहा, सब आंसर भी परसेंट में है, तो परसेंट निकालना क्या करना, गुना 100 करना है बटे जो शुरू में था
जहां से बढ़ के यहाँ आया है तो ये क्या करेंगे 10,000, 20 20 10 10 यानी 125/10 यानी दशमलव में इसको बना देते हैं यानी 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः 14 12 और 8 है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ कितना 14 12 और 8, ठीक है, यानी 14 12 और 8। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ये उसका आयतन हो गया, ठीक। अब इसी आयतन के बराबर कितने घनाभ को पिघलाकर इसको पिघला करके दो सेमी भुजा वाले समान घन बनाए जाते हैं। घन का आयतन अब क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 2 है ना। भुजा क्योंकि इसका 2 है तो 2 × 2 × 2 भुजा क्यूब हो गया इसका आयतन बराबर। अब कह रहा है इसको पिघलाकर ये घन बनाया जाता है, लेकिन कितने घन बनेंगे, तो यानी x घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे जो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें क्या है कि निकालना पड़ेगा इसको, तो यानी x घन बनेंगे। अब ये पूरा 2 इधर ले आइए सबको, यानी 14 × 12 × 8 और ये तीनों को 2 2 × 2 × 2, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, ये कितने घन है वो आ जाएगा, ठीक है, यानी 2 × 7 2 6 और 2 4, यानी 4 6 24 24 × 7 यानी कितना हो जाएगा 168, है ना, 168, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कर रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है 1200 रुपया दिया हुआ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया हुआ है 1200 और छूट दिया गया 31%, तो लाभ 15% हो रहा है, तो बस क्रय मूल्य क्या निकालना है। देखिए 1200 रुपया अंकित मूल्य है, छूट दिया गया 31%, यानी कितना बेच दिया 69% में, ठीक है। अब लाभ कितना हो गया, यानी ये अंकित मूल्य है, अब इतना बेच दिया यानी विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य यानी ऊपर में 100 लिख करके जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको यानी प्लस माइनस करना पड़ेगा, यानी 15 है तो 115 करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 2 0 ये तो कैंसिल हो गया, 23 × 5 23 × 3 और ये कर दें अगर हम तो क्या हो गया 24 24 या 72, यानी 720, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत वजन 4000 किग्रा है। एक पार्किंग में जितने भी वाहन है सभी का औसत वजन क्या है 4000 किग्रा है। 12 वाहनों का औसत वजन 6000 किग्रा है, शेष वाहनों का औसत वजन 3000 किग्रा है। पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या कितना है। देखिए 12 वाहन का तो दिया हुआ है, 12 का दिया हुआ कितना 6000, कुल कितना है नहीं पता, और इस एक पार्किंग में कुल का वजन कितना है 4000, ठीक है। और शेष वाहन का पता नहीं, शेष वाहन का मान लिया हम x मान लेते हैं अगर, तो कुल वाहन कितना हो जाएगा x + 12, है ना, x + 12 हो जाएगा। अब ये कुल वाहन एक पार्किंग में सभी वाहनों का औसत कितना है 4000 और ये संख्या कितना है x + 12, इसको 4000 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 4000 से गुना हो जाएगा तो ये पूरा निकल जाएगा, जितना भी किग्रा है मतलब सब निकल जाएगा, क्योंकि टोटल वाहनों की संख्या है और ये औसत वजन है, तो ये पूरा निकल जाएगा। अब कह रहा 12 वाहनों का औसत 6000 है, यानी 12 वाहनों का औसत 6000 है, प्लस अब कह रहा शेष वाहनों का यानी x का वजन कितना है 3000 है, 3000, ठीक है। अब इसमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम x + 12 × 4000, अब 4000 को इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4000x प्लस 4000 × 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 4 = 48000 बराबर। अब इसको देखिए ये कितना होगा 12 × 6 = 72, यानी ये 6000 है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये 6000 है। अब 12 × 6 = 72000 ये हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 3000x हो गया, 3000x हो गया, ठीक है, 3000x हो गया ये। अब देखिए
अब ये बराबर के इधर अगर ये 4000 है और ये 3000 एक्स, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 एक्स में से 3000 एक्स घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 एक्स बराबर ये 48,000 अगर उधर चला जाएगा तो 72 में से 48 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, अब x के बराबर निकालना है, 3 जीरो यहाँ 3 जीरो कैंसिल कर दिए, x बराबर क्या निकल गया, 24। अब जब x के बराबर यहाँ कह रहा शेष वाहन, यानी x जो माने थे हम लोग, तो x के बराबर क्या आ गया, शेष वाहन कितना निकल गया, 24। अब कह रहा है पार्किंग में वाहनों की कुल संख्या निकालने, ये जो 24 निकला है, अब प्लस 12 वाहन यहाँ था, यानी 12 यहाँ, यानी दोनों मिला कितना हो गया, 36, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर में, देखिए क्या कर रहा है, 4650 रुपए की धनराशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, यदि ब्याज की दर 7.5% है 4 वर्षों के लिए, साधारण ब्याज पे क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मूलधन दिया हुआ 4650, दर दिया हुआ 7.5% और समय दिया हुआ 4 वर्ष, तो इसमें साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए साधारण ब्याज बाय सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाय 100, बस ये एक फॉर्मूला है, इसे भी बन जाएगा। तो पी मूलधन बराबर कितना दिया हुआ, 4650, समय क्या दिया हुआ 4 वर्ष, दर क्या दिया हुआ है 7.5%। अब इसको देखिए, यहाँ ये तो 100 हो जाएगा नीचे में फॉर्मूला में, अब इसको दशमलव यहाँ हटा के नीचे क्या किए 10 ले आए हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, 25 गुने 3, 25 गुने 4, ठीक है, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया। अब 465 को 3 से गुना कीजिए, यानी 5 दिया 15, 1 18 1 19 13, यानी क्या आ गया 1395 सिंपल इंटरेस्ट जो निकालना था 1395, यानी ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है रवि मनीष और नवीन अकेले कर सकते 30 दिन में, 15 दिन में और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है। 3 लोग हैं, कौन कौन है, रवि मनीष और नवीन, ये तीनों 30 दिन में, 15 दिन में और 10 दिन में काम पूरा करता है। वो एक साथ काम शुरू करता है, तीनों क्या है एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रवि काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। जो रवि है ना, वो 2 ही दिन में काम छोड़, देखिए 30 दिन में पूरा काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, 2/30, 2/30 काम किया होगा ये। ठीक है, अब कह रहा और मनीष उसके 3 दिन बाद, यानी 2 दिन प्लस 3 दिन, 2 दिन तो ये काम किया है रवि, और 2 दिन के 3 दिन के बाद, यानी कितना दिन हो गया, 5 दिन, 5 दिन काम कौन किया है, मनीष, यानी मनीष जो है 15 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन 5 दिन काम किया है, तो ये कितना कर लिया होगा, 5/15, यानी रवि 2/30 काम किया है, मनीष 5/15 काम किया है, क्योंकि वो 15 दिन में करता है, 5 दिन किया चला गया है। अब अगला कौन है, ये नवीन, और मनीष 3 काम छोड़ देता है, शेष कार्य को नवीन कितने दिन करता है। अब देखिए ये तीनों मिलके, ये तो ये काम किया 2 दिन, ये काम किया है 5 दिन, तो इसके साथ नवीन भी 5 दिन काम किया है, तो 5 दिन में नवीन कितना काम किया होगा, 5 दिन में नवीन क्या है 5/10, यानी इतना काम हो चुका है। अब देखते हैं शेष काम कितना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 30 यानी 2 15 यानी 10 10 दिया यानी 15, कितना हो गया, यानी 27, 27/30, यानी 9 तिया 3 9 और 3 10, यानी 9/10 काम जो है, 9/10 काम हो चुका है, 9/10 काम अब तक हो चुका है, यानी 5 दिनों में 9/10 काम हो गया। अब कह रहा शेष कार्य को, यानी शेष कार्य कितना हो गया 1/10, यानी एक कार्य में से 9/10 कार्य घटाएंगे तो 1/10 कार्य बच गया, तो शेष कार्य को नवीन कितने दिनों में पूरा करेगा। अब शेष कार्य को नवीन जो है, यानी 1/10 काम को, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि नवीन जो है, नवीन 10 दिनों में काम करता है, यानी 10 दिनों में, यानी एक काम को करता है कितने 10 दिनों में, तो अब यहाँ काम कितना बचा हुआ 1/10, तो 1/10, अब देखिए एक काम 10 दिन में किया तो 1/10 काम कितने दिनों में करेगा, तो यानी 10 गुने 1/10, यानी कैंसिल हो गया, यानी 1 दिनों में करेगा। ठीक है, यानी 1/10 काम जो बचा हुआ है वो 1 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें कह रहा है यदि
ए, यदि ए जो है बी से 25% कम है, यानी जो ए है बी से क्या है 25% कम है, यानी कितना है ये 75 है, ठीक है। तो 2b माइनस ए बटे ए का मान क्या होगा? अब देखिए ये क्या है 25 दिया, 75 25 चौक 100, यानी ए हो गया अगर 3 तो बी हो गया 4। अब यहाँ लिखा हुआ 2b माइनस ए बटे ए, इसका मान यानी 2b, बी का मान कितना 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, माइनस माइनस क्या लिखा हुआ है यहाँ ए बराबर कितना दिया हुआ 3 बटे ए यानी 3, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया 2 चौक 8, 8 में 3 गया 5, यानी 5 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 16 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बेलन है, उसकी ऊंचाई कितना है 16 सेमी है, ठीक है। यानी इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ 16 दिया हुआ है। यदि इसके अगर ये 16 है, यदि इसके आधार का व्यास, यानी यहाँ ये व्यास दिया हुआ, व्यास मतलब ये पूरा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका अगर हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा इसका त्रिज्या। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए बोल रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो अब इसमें देखिए क्या है, पाई का मान कितना हो गया 22/7, आर स्क्वायर यानी 3.5 गुने 3.5, और इसका 2/2 यानी इसका हाफ करेंगे 3/2, ये 3.5 के 2 से भागा देंगे तभी तो इसका त्रिज्या निकलेगा, ठीक है। तो इसका 2 हो गया, अगुने पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 16 कर दिया। अब इसको सोल्व कर लिए, सिंपल क्या है ये और ये यहां से आ गया 10 गुने, इसको भी हटा दीजिए, ये भी हो गया 10, 2 दूना 4, 4 चौक 16, ठीक है। और ये हो गया 7 गुने 5, 5 गुने 2, 2 गुने 2, 2 गुने 5, 5 गुने 7, ठीक है। अब ये देखिए 22 यहाँ बच गया और 7 यहाँ बच गया, यानी कि 22 गुने 7 बराबर क्या हो गया 154, यानी इसका जो आंसर है 154 सेमी क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है यदि ए अकेला 40 दिनों में कुर्सी बना सकता है, ए अकेला जो है 40 दिनों में एक कुर्सी बना सकता है, बी वही कुर्सी 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए बी एकांतर दिनों पर काम कर रहे हैं और ए पहले करते हैं तो फिर कुर्सी कितने दिनों में पूरा होगा? यानी एक दिन पहले ए करता है, फिर अगले दिन उसका बी करता है, एक एक दिन करके करता है, और ए शुरुआत करता है, ए जो है पहले करता है, यानी ए कितना हो गया 40 दिन में, यानी एक दिन काम करेगा ए तो 1/40 दिन, एक दिन का काम इसका हो गया। दूसरा दिन का काम क्या हो गया बी करेगा, यानी कितना हो गया 1/24, क्योंकि पूरा काम कर रहा है 24 दिन में, तो 1/24 एक दिन का काम हो गया। ये पूरा हो गया कितने 2 दिन का काम हो गया। जब ये 2 दिन का काम हो गया है तो एक दिन का काम निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसका आधा कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 40 गुने 40 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया 120, 40 गुने 3 प्लस 5 और 1/2, अब ये कितना हो गया 5 3 8, 8/120 और 1/2, अब 2 गुने 4 4/30, यानी कितना आ गया 1/30 आ गया, ठीक है। 1/30 काम करता है एक दिन में, तो फिर पूरा काम, फिर कुर्सी कितने दिनों में पूरा होगा? पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा? तो 1/30 काम एक दिन में, तो एक काम होने में कितना टाइम लगेगा 30 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए कह रहा है पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, वो हर तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। पीयूष जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और हर एक तीसरे किलोमीटर के अंत में वो 5 मिनट के लिए रुक जाता है, यानी आराम करता है। पीयूष को 56 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, पूरा दूरी कितना है 56 किलोमीटर टोटल दूरी है। अब इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अगर जाएगा, लगातार भी अगर जाएगा, ये 8, तो 8 से क्या हो जाएगा, ये देखिए, यानी इसका जो दूरी है
56 किलोमीटर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जाएगा तो 8 गुने 7 क्या हो जाएगा, 7 घंटे उसे लगेंगे पूरा। लगातार जाने में कितना लगेगा इसमें, 7 घंटे। अब लेकिन वो 56 किलोमीटर है तो 3-3 किलोमीटर रुक रहा है, 3 किलोमीटर के बाद कितना रुक रहा है, 5 मिनट के लिए रुक रहा है। यानी 3 से डिवाइड होने वाला इसके नजदीकी संख्या कौन हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। यानी 54 किलोमीटर तक रुकेगा। 54 के बाद जब दौड़ेगा जाएगा तो गति जब चलेगा तो वो क्या है कि 2 किलोमीटर बाद पहुंच जाएगा अपने स्थान पे। यानी 54 को भागा देता है 3 से, कितना हो जाएगा, 3 गुने 18, यानी 18 बार रुकेगा। 54 किलोमीटर जाने में 18 बार रुकेगा, और 18 बार रुकेगा यानी एक बार में कितना रुकेगा, 5 मिनट। तो 18 बार में कितना रुकेगा, 18 पचे 90। देखिए अब जो पूरा समय उसको लगा 7 घंटे तो लगातार हो गए, फिर 90 मिनट रुक रहा है तो 90 मिनट बढ़ जाएगा, यानी 7 घंटे प्लस 1.5 घंटे कितना हो गया, 8.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है 20% छूट देने के बाद, 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार 36% लाभ कमाता है। यानी अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य में कम से कम बेचा होगा कितना, 136 में बेचा होगा, तभी तो लाभ होगा 36% का। अब कह रहा विक्रय मूल्य 20% के छूट देने के बाद, यानी अब यहाँ ये हो गया क्रय मूल्य, यहाँ से हो गया विक्रय मूल्य, अब यहाँ से हो गया अंकित मूल्य। अब यहाँ जो है 20% का छूट दे रहा है, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं 136 गुने 100 बटे 80, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने के लिए, यानी यहाँ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए अगर पीछे चलना अगर है तो इसको क्या करते हैं 100 बटे 80, या प्रॉफिट हो रहा है जो भी हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है तो 20 माइनस कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो 120 कर देते, तो इसको इस तरह सोल्व करेंगे। यानी क्या हो गया, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, यानी 5 चौक 20, 5 तिया 15, 2 17, यानी 170 रुपया हुआ। अब देखिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य 136 में बेचा है, अंकित मूल्य था 170 रुपया, इस पे 20% डिस्काउंट देने के बाद 136 में बेचा है, और इसके बाद 100 रुपया क्रय मूल्य। यानी अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी 70% अधिक है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखिए कह रहा है 6 संख्या n1 n2 n3 n4 n5 n6 का औसत a है। यानी सारे संख्याओं का, जैसे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6, ये सबका जो औसत है, यानी सभी संख्याओं को प्लस करने के बाद जितनी संख्या होती है उससे भागा दिया जाता है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, यानी a दिया हुआ है इसका औसत। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए। अगर प्रत्येक संख्या से 5 घटाइए, जितने भी संख्या हैं, ठीक है, ये सभी में से अगर हम 5-5 घटा दें तो नया औसत क्या होगा, ये नया औसत क्या हो जाएगा, देखिए 5 जब सबसे घटाएंगे तो जो भी सभी संख्या से जितना घट रहा है या फिर जुट रहा है जो भी हो जाएगा वो औसत में भी वही आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन में a-5, यानी औसत में भी 5 घट जाएगा। अगर सभी में से 5 घटाएंगे तो औसत में भी उतना ही संख्या घट जाएगा या फिर जुड़ जाएगा, जो भी होगा इसमें। तो यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। देखिए अगर विक्रय मूल्य मान लिया 100 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इससे कम है कितना, 30%, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 70। अब कर रहा है लाभ परसेंट, यानी यहाँ से लाभ कितना हुआ है, तो लाभ 30 हुआ है, 30 गुने 100, और लाभ परसेंट कैसे निकलेगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी 70 हो गया, यहाँ पे 1 0 0 कट गया, यानी क्या हो गया 300 बटे 7, यानी 7 चौक 28, 2 0 हो गया, 7 दूना 14, 6 7 56, और ये लगभग 6 इतना आ रहा है, 42.86%, यानी ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8वां नंबर। अब इसमें कह रहा है यदि मनोज 324 टॉफी 486 रुपये में खरीदता है, कितना में खरीदता है, 486 में, 486 रुपया में खरीदता है, कितना 324 टॉफी खरीदता है। अब कह रहा है 50% का लाभ कमाने के लिए,
यानी इस पे जो है 50% का लाभ कमाना है, यानी 486 का 150% निकाल दीजिए इसका सीधा, तो क्या हो जाएगा 50 गुना 100, 50 किया, 2 गुने 4, 2 चौका 8, यानी कितना हो गया 9 2 729 रुपये। अब देखिए 729 में उसको 324 टॉफी बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के उसको क्या है 50% प्रॉफिट होगा। यानी 486 में खरीदा था और 729 में बेचेगा। लेकिन अब यहाँ कह रहा फिर कितनी टॉफियां 90 रुपये में बेचनी चाहिए। अब 90 रुपया में, यानी 729 में बेच रहा है 324, तो 1 रुपया में बेचेगा 324 बटे 729, ठीक है। अब कहा 90 रुपया में, तो 90 रुपये में कितना बेचेगा, तो 90 में सीधा इसमें गुना हो जाएगा, 90 रुपया का 1 रुपया का इतना, तो 90 कितना हो जाएगा। अब देखिए 9/10, 981, ठीक है। अब 81 गुने सीधा हो गया 4, यानी 4 गुने 10 कितना हो गया 40, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 9वां नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है यदि एक्स वाई बराबर क्या है 6:5 है, ठीक है, और जेड वाई इतना है, तब एक्स जेड का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एक्स, इसमें एक्स अनुपात वाई है और यहां दिया हुआ है जेड अनुपात वाई। अनुपात का जो नियम है उसमें एक्स वाई वाई जेड होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या उल्टा कर दिया, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, यानी वाई अनुपात जेड ऐसे निकल जाएगा। तो एक्स का मान कितना है 6, यानी 6:5, और यहाँ वाई वाई का मान क्या हो गया, वाई का मान उल्ट ये हो जाएगा, यानी एक जेड और वाई है, यानी 25 इधर कर लेते हैं और जेड इधर कर देंगे 9। अब इसको सोल्व कर लीजिए सीधा, क्या हो गया, इसको 25 गुने 6 150, 150 और 25 125 और 9×5 = 45, 9×5 = 45। अब क्या निकालना मुझे, क्या है एक्स और जेड निकालना है, यानी ये दोनों निकालना है, ठीक है, एक्स और जेड। तो 5 से इसको काट दीजिए 30, 5 से 9, 3 से 3, 3 से 10, यानी 10:3 जो है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर। देखिए इसमें कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त, एक वर्ग अगर है, ठीक है, और एक वृत्त है का परिमाप या परिधि बराबर है। परिमाप या परिधि मतलब इसके चारों साइड का जो योग है, यानी सब मिला कितना दूरी है ना, वो होता है परिमाप या परिधि। यदि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 2464, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है 2464, लेकिन यहां तो कह रहा है परिधि बराबर होनी चाहिए, यानी पहले हमें वृत्त का परिधि निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसका 2464 है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर क्या दिया हुआ है 2464 दिया हुआ, यानी r² बराबर क्या हो जाएगा 2464 बटे ये पाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 गुने 7। अब इसको काट दीजिए, यानी 2 से काट दीजिए, यानी 12 32, 2 गुने 11, फिर 11 से अगर कट जाइए डायरेक्ट 11 1 1 3 1, 11 दूना 22, यानी 112। अब 112 आ गया, r² बराबर कितना आ गया 112, इसको गुना करेंगे 784 आ जाएगा, ठीक है, यानी 784। अब r बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर जाकर वर्गमूल निकल जाएगा, तो 784 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका 28। यानी यहाँ पे जो है ये जो है इसका 784, यानी 28 जो त्रिज्या आ गया, ऐसा क्या आ गया यहाँ पे 28 त्रिज्या आ गया। अब यहां से इसका परिधि निकाल दीजिए चारों साइड का, तो क्या हो जाएगा 2, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, यानी 2πr, इसको कर ले अगर हम तो 4 4 दूना 8, यानी कितना हो जाएगा 176। अब 176 जो अगर है सेमी है, इसका परिधि है, यानी इसका परिधि चारों साइड क्या हो जाएगा 176 ही हो जाएगा। अब 176 जब इसका परिधि है तो इसका एक साइड कोई निकालना होगा, तो क्या करेंगे 4 से भागा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी 84। 84 इसका भुजा आ गया, क्या आ गया, यानी सब चारों साइड का 84 आ गया इसका, है ना, 84 84 सभी जगह। तो अब क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी 44
बस इसको गुना कर दीजिए, यानी 1936, यानी